अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब से ये हुकूमत कायम हुई है तो मईशत की बहाली के हवाले से, मुआशी इस्लाहात के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। वो आलमी जरीदे हों, जो आलमी मालियाती जरीदे हैं, जैसे कि ब्लूमबर्ग की स्टोरी आई जिसमें वज़ीर ख़जाना के इंतखाब को एक बेहतरीन इंतखाब करार दिया गया, या वो वज़ीर आज़म की सलाहियत हो मालियाती इदारे जो हैं बैनुल अक़वामी सतह पे उनसे मुज़ाकरात करने की, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की, मुआशी इस्लाहात करने की और मईशत को दवाम और इस्तेहकाम बख्शने की। ये तमाम तर चीज़ें पूरी दुनिया कह रही है। और आप देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना भी जब अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उनको मुकम्मल क्लैरिटी है चीज़ों के ऊपर और उनकी मुकम्मल कमांड है, ग्रिप है मईशत के मामलात पे। और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मुल्क के मसाइल को हल किया जाए। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक मुल्क दुश्मन जमात जिन्होंने 9 मई के हमले करके शुहदा की यादगारों को मस्मार किया था, वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मुल्क सबसे आगे है, खुदादादे मुल्क के पाकिस्तान। सियासत भी बाद में है, सियासी जमातें भी बाद में हैं, हम इस मुल्क से हैं। ये इंशाअल्लाह ताला 27वीं रमज़ान की शब लैलतुल कदर को मार्ज़ वजूद में आया था और इस मुल्क ने हमेशा कायम व दायम रहना है, ता क़यामत कायम रहना है। और इस मुल्क ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है, हम खुदा का जितना शुक्र अदा करें कम है। कि आप देखें कि जिन रियासतों को बैरूनी अंदरूनी खतरात लाहक हुए, जहां पे मजहब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे लोगों के हकूक को सल्ब किया गया, हम आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हैं। ये मुल्क बनाया गया था, इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये इस एजेंडे पे हम कारबंद हों जिस पे तहरीक इंसाफ आज चल रही है। यहां पे IMF का डेलीगेशन आता है और खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल में उनसे मुज़ाकरात जारी हैं और एक मुस्बत उसका असर जा रहा है। आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आती है, जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बढ़ता है, जिसको बिजनेस कॉन्फिडेंस कहते हैं। जो दोस्त ममालिक के सरबराहान हैं उन्होंने इस गवर्नमेंट को वेलकम किया है। जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं, आज भी वज़ीर साहब की मुलाकातें हुई हैं, वो पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के पैगाम दे रहे हैं, मुस्बत जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और हमने तो मिसाक मईशत की बात तब की थी जब हम अपोजिशन में थे। हम आज भी मिसाक मईशत की भी बात करते हैं, क्योंकि हमें अवाम ने वोट दे के ऐवानों में इसलिए नहीं भेजा कि हम मसाइल पैदा करें, हमें तो मसाइल के हल के लिए भेजा है। और इस मुमलिकत खुदादाद के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस सोनी धरती के लिए जो हो सकेगा इंसानी तौर पे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का यह विजन है कि जान लड़ाएंगे, खून पसीना देंगे और इस मुल्क को संवारेंगे। उन्होंने मुआशी इस्लाहात पे एक बड़ा मुकम्मल और जामे एजेंडा दिया है। उन्होंने टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज जो FBR है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग पे, उसकी तंजीम नौ पे पूरी बात की है। उन्होंने टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की है। उन्होंने हुकूमती अखराजात को कम करने की बात की है। इसमें से कौन सी बात है जिस पे आपको इख्तलाफ है? बता दें कि टैक्स का नेट नहीं बढ़ना चाहिए। क्या जो ज्यादा वसाइल वाले लोग हैं उनको टैक्स नहीं अदा करना चाहिए? क्या गरीब आदमी का टैक्स कम नहीं होना चाहिए? क्या हुकूमत के अखराजात कम नहीं होने चाहिए? क्या मईशत को मजीद हम इस्तेकाम जो दे रहे हैं वो नहीं देना चाहिए? क्या महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का खात्मा नहीं होना चाहिए? इसमें से किस बात पे इख्तलाफ है? मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर बैरून मुल्क जो मुकीम हैं, उन्होंने आज जो घिनौनी, मकरू और कभी हरकत की है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। आप टैक्स भी बाहर अदा कर रहे हैं, आप पल भी बाहर के टैक्स के पैसों के ऊपर रहे हैं। बहुत सारे ये लोग हैं
जो सोशल सिक्योरिटी बाहर क्लेम करते हैं, उन हुकूमतों की जिन ममालिक में ये रिहाइश पजीर हैं, उनकी सहूलतें ले रहे हैं, उनकी आसाइशें ले रहे हैं, वहां पे ही कुछ टैक्स अदा कर रहे हैं और ज्यादा टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं। और आप जुर्रत देखें कि पाक फौज के खिलाफ, इस मुल्क की फौज के खिलाफ बाहर के मुल्क में आप एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वाह। और IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए, तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। इधर IMF जो है उसके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो मुस्बत अंदाज में जारी हैं, अच्छे तरीके से जारी हैं। इनकी माजी की रविश भी यही है, हमेशा मुल्क दुश्मनी की है। देखें, कोई ये ना समझे कि वो पाकिस्तान से बड़ा है। ये मुल्क है और इस मुल्क की बका है तो हमारी बका है। आप जब एक सियासी लीडर को मुल्क से बड़ा कर देते हैं, इस मुल्क में क्या क्या लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, कैदें, फांसियां, जिला वतनियां बर्दाश्त की हैं, कभी मुल्क की सालमियत पे, मुल्क की बका पे, मुल्क की इज्जत पे, मुल्क के वकार पे आंच नहीं आने दी। ये जो मुल्क दुश्मन जमात है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, आज जब ये IMF के बाहर मुजाहरा करते हैं, कौम को कहते थे अमरीकी साजिश, और अमरीका में बैठ के फुटपाथों पे अब इफ्तारियां कर रहे हैं IMF के दफ्तर के बाहर, और वहां तस्वीरें खिंचा रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, हाथ में 10-10 हजार डॉलर के बैग पकड़े हुए हैं और जूतियां, ब्रांडेड जूतियां पहनी हुई हैं 6-6 हजार डॉलर की, और इस मुल्क के गरीब अवाम के हक पे डाका मारने की कोशिश कर रहे हैं और IMF को कह रहे हैं कि इमदाद ना दी जाए। आके जरा देखें, किसी रेडी बांध से बात करें, किसी भट्टा मजदूर से बात करें, मैं तो यहां तक कहता हूं किसी मीडिया वर्कर से बात करें। आज इधर टैलेंट न्यूज बंद हुआ है इस्लामाबाद में, सबको दुख है, उसका भी मैं बतौर वजीर इत्तलात उस पर भी बात करूंगा। मगर बात यह है कि जब महंगाई का दौर होता है तो ये 10-10 हजार डॉलर के बैग पकड़ के, 6-6 हजार डॉलर की जूतियां पहन के अमेरिका में, जिसको कहते थे अमेरिकी साजिश है, लॉबियस्ट फर्म्स हायर करके, तो आज वहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं? ये वही रविश है कि जब IMF को इन्होंने कहा था हम खत लिखेंगे, खत लिखा कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। वो ऑडियो आपके सामने है, शौकत तरीन साहब की, तैमूर झगड़ा साहब की। उसके बाद जेल से जो कैदी साहब हैं, बानी चेयरमैन PTI जिनको कहते हैं, जिन्होंने तोशाखाना का स्कैंडल किया है, 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल किया है, जिन पे साइफर का केस है, पहले का अमेरिकी साजिश फिर का नहीं है, ये उनकी ईमा पे ये मुल्क दुश्मनी हो रही है और इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। देखें, इस मुल्क का हमारे पे कर्ज है, वो कर्ज हम उतारेंगे। ये जितने लोग आज आपने देखे हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मट्टी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की मट्टी से जिनको कोई मोहब्बत नहीं है, और आज IMF की डील से साबोटाज करना चाहते हैं क्योंकि इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करे। मैं लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी, शरह नमू जो ग्रोथ रेट है उसमें इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह सही फैसले होंगे और उसका इंशाल्लाह जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो काम कर रहे हैं मुल्क दुश्मन, ये हमेशा से कोशिश रही है। IMF को लेटर लिख दो, भाई आप किस हैसियत में लिख रहे हैं, आपको पूछा किसने है, आप जेल में बंद हैं, आप पे करप्शन के केसेस हैं, अदालतों से रुजू करें, अदालतों से कहें वो आपको रिहा करें। IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने तो आपको रिहा नहीं करना, सिर्फ एक पाकिस्तान का मनफी एक तासुर देने के लिए बैरून मुल्क। और पाक फौज तो हमारे एक दिफाई इदारा है, हमारे दिफा पर मामूर है। आप पाक फौज के खिलाफ वहां पे नारे लगाने से क्या होगा? IMF के बाहर मुल्क में वापस आए, मुल्क की खिदमत करें। और मैं सलाम पेश करता हूं बैरून मुल्क मुकीम उन पाकिस्तानियों को जो मजदूरी पे जाते हैं, जो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, जो इस मुल्क को ज़र मुबादला भेजते हैं, उनको सलाम पेश करना चाहते हैं। मगर ये जो फैशनेबल क्राउड है, मुट्ठी भर लोगों का, जो शाम को सोशल मीडिया पे पोस्टें करके फख्र महसूस करते हैं कि हमने आज मुल्क पाकिस्तान को बुरा भला कहा, पाक फौज को बुरा भला कहा, ये मुल्क आज कायम दायम है, तो इसमें कुर्बानियां हैं शहीदों की, गाजियों की, जवानों की।
सियासतदानों की, हर तबके ने इस पर कुर्बानी दी है। तो ये जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटी बाहर हो रही है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा IMF के मुज़ाकरात पे। वो जारी रहेंगे, मुस्बत अंदाज से जारी रहेंगे, मगर इनका घिनौना और मकरू चेहरा जो तहरीक इंसाफ है, जो चाहती है पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, वो आपको दिखाना ज़रूरी था। हम इनका मुकम्मल इलाज करना जानते हैं, और हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ खड़े हों। सियासी जमातें बाद में आती हैं, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की बात करें, और यही हमारा मिशन है, यही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़म है, और इसी मिशन को हम इंशाअल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे।